हेलो दोस्तों, यहाँ पर आप लोग खबर देख रहे होंगे कि हिंडनबर्ग को जो है बंद कर दिया गया है। उनके जो मेन कंपनी के मालिक थे नेट एंडरसन, उन्होंने कहा है कि हम अपनी अब दुकान बंद कर रहे हैं। और इसके बाद से भाई साहब अमेरिका में तो राजनीति तो चले रही है, लेकिन हिंडनबर्ग की मुझे लगता है जितनी ज़्यादा चर्चा भारत के बाजार में भारत के लोगों के बीच हुई ना, उतनी चर्चा मुझे लगता है कहीं नहीं हुई जितना इनका पॉलिटिक्स में नाम लिया गया है हिंडनबर्ग का। दुनिया के किसी भी देश में उतना नाम नहीं लिया गया है। अब जब ये अडानी को लेकर चर्चा में आए थे तो भाई साहब जितना भयंकर इनकी मार्केटिंग हुई थी उतनी भयंकर मार्केटिंग इनकी कभी नहीं हुई, और ना ही उतना ज़्यादा प्रॉफिट इनको कभी हुआ होगा। जहां तक ये मेरा मानना है, आप लोगों ने भी हिंडनबर्ग को तभी जाना है जब इसने अडानी पर आरोप लगाए, उसके बाद इसने सेबी पर आरोप लगाए, इसी बात से आपने इसके बारे में जाना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही हिंडनबर्ग के बंद होने की खबर आती है तो भाई साहब अडानी ग्रुप के जो शेयर हैं वो भाई साहब भागने लगते हैं और काफ़ी ज़्यादा लोगों को मुनाफा देकर जाते हैं एक दिन में। बाकी अब अभी भी देखिए नीचे हैं, अगर देखा जाए ना ओवरऑल एक दो साल में, तो हिंडनबर्ग ने जितना भयंकर अडानी ग्रुप का नुकसान किया है ना, बहुत कायदे का नुकसान किया है, और मार्केट को भी काफ़ी ज़्यादा उससे नुकसान हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं हिंडनबर्ग को आप लोग इसके लिए तो जानते ही हैं कि इन्होंने अडानी पर आरोप लगाए थे कि आप लोग भ्रष्टाचार करते हैं, आरोप करके, लेकिन ये खुद स्वयं ही एक शॉर्ट सेलर कंपनी थी। शॉर्ट सेलर्स कंपनी मतलब यही होता है कि ये पहले ऐसी रिपोर्ट निकालते हैं जिससे कंपनी पर ये आरोप लगाते हैं। अब वो सही या गलत ये डिपेंड करता है आपके देश में कैसा क्या कानून है, और उस कानून के आधार पर क्या वो कंपनी सही काम कर रही है या नहीं कर रही है। तो हिंडनबर्ग ने अडानी पर आरोप लगाते हैं। उसके बाद जब अडानी के आप लोगों ने देखा कि शेयर भाई साहब 50-50% सीधा नीचे धड़ाम से गिरे थे, तो वहां पर ये लोग शॉर्ट सेल करके महंगे में किसी से उधार लिए महंगे में, बाद में जब बेचा तो सस्ते में बेचे, तो उससे इनको जो शॉर्ट सेल करके जो फायदा होता था, इसी से इस कंपनी ने अच्छे खासे रुपए हैं जो कि बनाए हैं। ये आप देख सकते हैं हिंडनबर्ग रिसर्च का इंस्टीट्यूट का यहाँ पर अ पर्सनल नोट फ्रॉम आवर फाउंडर। तो भाई साहब एंडरसन साहब ने कह दिया कि हम अपनी अब दुकान बंद कर रहे हैं, जितना ज़्यादा हमने फायदा कमाया है अब जाएंगे हम आराम से सुकून से अपने फैमिली को समय देंगे। इन्होंने ये जो इन्होंने पीडीएफ शेयर की है ना, उसमें यही सब चीज़ें लिखी हैं कि हमने जितना रुपया कमाया है अडानी को नुकसान पहुंचाकर, तो अब इन सब रुपयों को हम आराम से अपनी खुशहाल जिंदगी में लुटाएंगे। मैं जोक्स अपार्ट, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कई भयंकर मीम्स भी वायरल है, तो देख सकते हैं मोदी जी कितने खुश हैं। अब आप कहेंगे भाई साहब इसमें ट्रम्प का क्या रोल है, इजराइल का क्या रोल है, तो भाई साहब इजराइल में तो आपको पता है हाइफा पोर्ट था जो कि अडानी ने ही लिया हुआ है, तो इसलिए ये भी खुश हैं। और ट्रम्प की न्यूज में भी आपको बताऊंगा कि ये क्यों यहाँ पर खुशी इनकी दिखाई दे रही है। अडानी भाई साहब तो लाल लाल आंखों से लेजर भी मारकर इसको खत्म कर दिया है एक प्रकार से। कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि भाई साहब ये सब अडानी ने ही कराया है। ट्रम्प से इन्होंने सांठगांठ कर ली कि भाई साहब अब आप आइएगा, मेरी तरह के दिखते हैं तो कोशिश करेंगे कि हिंडनबर्ग को खत्म कर दिया जाए। तो हिंडनबर्ग ने कहा भाई साहब हम इन सब चीज़ों से बचते हुए जितना प्रॉफिट है वो हमें गंवाना नहीं है, हम इसके पहले ही देश से निकल जाते हैं, यानी इस पचड़े से निकल जाते हैं कि बाद में हमें ट्रम्प भाई लपेटे में ले ले और हमें काफ़ी ज़्यादा घाटा हो, तो वो पहले ही बाहर निकल जाते हैं। अब देखिए हिंडनबर्ग रिसर्च बंद होने की खबर आती है तो इससे काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है अडानी को। इसके बारे में देख लेते हैं। तो इन्होंने देखिए अपने विघटन की घोषणा कर दी थी। संस्थापक जो है इनके नेट एंडरसन, इन्होंने कहा कि योजना यह थी कि हम उन विचारों की पाइपलाइन को पूरा करने के बाद इसे बंद कर देंगे जिन पर हम काम कर रहे थे। हाँ भाई साहब, जितनी आपको कमाई करनी थी, जितनी बड़ी बड़ी कंपनी थी, उन्हें बर्बाद करने के बाद आप लोगों ने देखा कि ये कंपनियां बहुत ज़्यादा तेजी से उड़ रही है, तो इस साले को ख़त्म किया जाए। और पिछली पूंजी मामलों के अनुसार हमने अभी भी पूरा कर लिया। तो भाई साहब इन्होंने कहा कि हमने जितनी भी स्कीम्स बनाई थी, जितना हमने प्लान किया था, वो हमने चीज़ें पूरी कर ली हैं। और विनियामकों के साथ हम आज ये साझा कर रहे हैं अपनी सब चीज़ें, वह दिन आज का है। उनके काम के प्रभाव को देखते हुए उन्होंने कहा कि हमारे काम के कारण लगभग 100 व्यक्तियों पर कम से कम आंशिक रूप से विनियामकों द्वारा दीवानी या आपराधिक आरोप लगाए गए हैं, जिनमें अरबपति और कुलीन वर्ग शामिल हैं। हमने कुछ ऐसे साम्राज्य को हिला दिया जिन्हें हमें लगा कि हिलाने की जरूरत है। इस हम संगठन के काम और उसके हाल के फैसलों के पीछे के कारण को याद करते हैं। तो भाई साहब इसमें तो मुझे ये नहीं समझ में आता कि भाई साहब आपने साम्राज्य को कैसे हिला दिया किसी के। मान लीजिए आप किसी के शेयर मार्केट में डायरेक्ट आरोप लगा रहे हैं, तो शेयर मार्केट में किसका रुपया लगता है?
शेयर मार्केट भैया आम आदमी रुपये लगाता है। जो छोटे मोटे जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं सबसे ज़्यादा रुपये उन्हीं का डूबता है। तो आप लोगों ने किया क्या है, ये आपको सोचने की समझने की ज़रूरत है, कैसे इन लोगों ने हमें बेवकूफ़ बनाया है। अगर आपको इन पर प्रहार करना ही था ना, तो इनकी आप कंपनी में जो ये काम कर रहे हैं ऑफिस बंद कराते, या इनके असेट से बस कोई हानि होती, तब माना जाता है कि आपने इन्हें घाटा दिया है। भाई साहब आपने शेयर मार्केट में इनको घाटा दिया, आपने अपना प्रॉफिट कमाया शॉर्ट सेल करके। आम आदमी का जो रुपया था वो आम आदमी पैनिक होकर शेयर मार्केट से निकल गया, उसका रुपया बर्बाद हो गया। देखिए जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं, FII जो होते हैं, तो वो सब देखिए वो अपना रुपया बचा लेते हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा मरता है जो रिटेल इन्वेस्टर होता है, वही सबसे ज़्यादा मरता है। यहाँ पर देखिए हिंडनबर्ग के बारे में आपको बता दूं, ये 2017 में बनी थी कंपनी, 2025 चल रहा है। मात्र 7-8 साल पहले कंपनी बनती है, और ये फॉरेंसिक वित्तीय अनुसंधान में विशेषज्ञता है जो कि रखते हैं, बताते हैं। कंपनी का मानना है कि हम असामान्य स्रोतों से कठिन कठिनाई से जानकारी प्राप्त करते हैं और उन्हें हम उजागर करते हैं, जिससे हम अधिक प्रभावशाली शोध परिणाम है जो कि प्राप्त करते हैं। अभी आपको समझ में आएगा इसमें कितने लोग काम करते हैं, ये भी आपको सुनकर अचंभव होगा कि ये देखिए शोध कैसे करते हैं, कितने लोग मिलकर करते हैं। यहाँ पर देखिए अडानी इंटरप्राइज द्वारा $2.5 बिलियन की जो इन्हें शेयर की पेशकश करनी थी, जब 2022-23 की बात थी, तो उसी के पहले भाई साहब हिंडनबर्ग रिसर्च एक रिपोर्ट निकालता है और अडानी समूह के भाई साहब शेयर में भारी गिरावट आती है, लेकिन बाद में वो रिकवर तो करते हैं, लेकिन फिर भी जो घाटा हुआ उसे अभी भी संभलने में समय लग रहा है। इसके बाद देखिए रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार हिंडनबर्ग जो है एक US बेस्ड बॉन्ड्स और गैर भारतीय ट्रेडेड डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से अडानी कंपनियों में शॉर्ट पोजीशन है। ये आप देख सकते हैं, रॉयटर्स की खबर है। यहाँ पर इन्होंने कहा कि समूह की प्रमुख सूचीबद्ध कंपनियों पर काफ़ी ज़्यादा कर्ज है, जिसने पूरे समूह को अनिश्चित वित्तीय स्थिति में है जो कि डाल दिया। तो भाई साहब ऐसी एक कंपनी बता दी है जिस पर कर्ज ना हो, बिना कर्ज के कोई भी बड़ी कंपनी काम नहीं कर पाती है, और हर एक कंपनी पर बैंक का कर्ज 100% मिलता है। यहाँ पर देखिए हिंडनबर्ग रिसर्च की स्थापना एंडरसन ने की थी, जो कनेक्टिकट विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रबंधन का इन्होंने अध्ययन किए थे। यहाँ पे देखिए जून 2021 में एक रिपोर्ट के माध्यम से फाइनेंशियल टाइम्स में एक रिपोर्ट आती है, उसमें देखिए बताया जाता है इस फर्म में मात्र 11 कर्मचारी हैं जो कि काम करते हैं। 11 कर्मचारी के माध्यम से शोध करते हैं और एनालिसिस करते हैं कि ये कंपनी यार फ्रॉड कर रही है। वो कंपनी जो बेचारी मतलब मुझे लग रहा है लाखों कर्मचारियों को लेकर काम कर रही है, वो फ्रॉड कर रही है। ये पता कौन लगाते हैं, मात्र 11 कर्मचारी मिलकर। अपने बयान में एंडरसन ने कहा कि अगले 6 महीनों में मैं हमारे मॉडल के हर पहलू और हम अपनी जांच कैसे करते हैं इसके बारे में ओपन सोर्स जानकारी देने के लिए सामग्री और वीडियो की एक श्रृंखला पर काम करने की योजना है जो कि बना रहे हैं। हो भैया बताइएगा जब आ जाए। अब देखिए यहाँ पर ट्रंप का रोल क्या रहता है, तो भाई साहब ट्रंप ने जब ये चुनाव में भाषण वगैरह दे रहे थे, तो इन्होंने इसमें जो शॉर्ट सेलर्स है, शॉर्ट सेलिंग करके रुपया बनाते हैं, इन पर स्क्रूटनी यानी इनकी जांच करने की बात है जो कि डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा कही गई थी, जिसके कारण से भाई साहब ये पहले ही डर कर निकल लिए हैं कि हम पहले यहाँ से भाग जाते हैं। यहाँ पर देखिए ट्रंप ने कहा था कि हम शॉर्ट सेलिंग करने वाली कंपनियों पर जांच करेंगे कि ये सच में जो है जो जानकारी देते हैं वो सही है, या शॉर्ट सेलिंग करने के लिए ये ऐसी रिपोर्ट निकालते हैं। और इसमें हिंडनबर्ग भी निशाने पर था। यहाँ पर नवंबर 2024 में देख सकते हैं ट्रंप ने ट्रुथ सोशल की मूल कंपनी जो ट्रंप मीडिया एवं टेक्नोलॉजी ग्रुप में अपने शेयर बेचने की अफवाहों को लेकर इन्होंने संबोधन किया, और उन्होंने कहा था कि झूठी, असत्य और संभवतः ये अवैध अफवाहें हैं, या तो बाजार में हेर फेर करने के लिए, या जो शॉर्ट सेलर होते हैं उन्होंने बयान दिया है कि मैं ट्रुथ के शेयर बेचने में दिलचस्पी रखता हूँ, ये सब चीज़ें अफवाहें हैं और ये बयान झूठे हैं। इन्होंने इसीलिए इन पर जब आरोप लगे ना अपनी कंपनी को बेचने को लेकर, इसी कारण से ट्रंप काफ़ी ज़्यादा विरोध में थे शॉर्ट सेलर्स के, और उन्होंने कहा था कि ट्रंप ने यहाँ पर देख सकते हैं कहा था कि शॉर्ट सेलर्स की इन्होंने आलोचना की थी, और नियामक निकायों पर उनका प्रभाव हिंडनबर्ग जैसी फर्मों के लिए चीज़ों को कठिन बना सकता है आने वाले समय में। अब इसके बाद होता क्या है भाई साहब, जो अडानी ग्रुप के जो CFO हैं इस समय, तो भाई साहब उन्होंने डायरेक्टली ट्वीट कर दिया जब ये खबर निकल के आती है कि हिंडनबर्ग बंद हो जाता है, तो उन्होंने सीधा लिखा कितने गाजी आए और कितने गाजी गए। लेकिन भाई साहब हम रहे, इन्होंने एक प्रकार से सरकाजम है जो कि हिंडनबर्ग इंस्टीट्यूट पर किया है, हिंडनबर्ग रिसर्च सेंटर पर। अब देखिए यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि हिंडनबर्ग के बारे में आपको क्या लगता है कि क्या जो इन्होंने बंद किया है और जो इन्होंने अडानी पर आरोप लगाया कि ये आपको लगता है क्या सही थे, और जो इन्होंने बंद किया है तो आपको क्या लगता है किस कारण से बंद किया है, इनका कोई जेन्युइन कारण आपको समझ में आता है ये, या केवल ये ट्रंप आता हुआ देखकर ही
इन्होंने अपनी कंपनी को बंद करने का फैसला जो कि कर लिया है। आप जो भी विचार हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।